दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक छोटी बच्चिया की जो इम्यून सिस्टम है वो कितने दिन में डेवलप होता है तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको पता है कितने टाइम में इम्यूनिटी छोटे काफ की है जो डेवलप हो जाती है? तो साथियों, जो छोटी बच्चियां है उसमें बीमारियां नहीं आए, आपके फार्म पे काफ मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए, इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप छोटी बच्चिया को पहला फीड क्या देते हैं, पहली फीडिंग क्या करवाते हैं। साथियों, जन्म के तुरंत बाद में छोटी बच्चिया के लिए जो पहला फीड है वो होना चाहिए कोलेस्ट्रम। साथियों, कोलेस्ट्रम क्या है? जो बड़ी गाय जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है अथवा जो बच्चिया की मदर है, उसके अडर से निकलने वाले पहले दूध को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। पंजाबी में उसको बोली बोलते हैं और कुछ लोग खीस भी इस दूध को बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या है? एक बड़ी गाय जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है उसके अडर से निकलने वाले पहले दूध को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम छोटी बच्चिया के लिए क्यों जरूरी है? छोटी बच्चिया के जन्म के टाइम पे उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं होती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत उसको देने के लिए कोलेस्ट्रम बहुत जरूरी है। अगर आप किसी काफ को, छोटी बच्चिया को कोलेस्ट्रम नहीं देते हैं तो उसके मृत्यु के चांसेस 74 गुना बढ़ जाते हैं। एक ऐसा काफ जिसको आपने कोलेस्ट्रम नहीं दिया है उसके मरने के चांसेस दूसरे काफ की तुलना में 74 गुना ज्यादा रहेंगे। पहले 3 हफ्तों में बीमारियां बहुत ज्यादा आएंगी अगर आप किसी छोटी बच्चिया को कोलेस्ट्रम या पहला दूध नहीं देते हैं तो साथियों, कोलेस्ट्रम फीडिंग काफ के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रम की क्वालिटी अपने को कैसे देखनी है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लेवल को देखते हुए आप कोलेस्ट्रम की क्वालिटी ब्रिक्स मीटर से जान सकते हैं। ब्रिक्स मीटर में जो परसेंटेज वाइज रीडिंग आती है वो 22 से ज्यादा रहनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की कोलेस्ट्रम में 60 मिलीग्राम इम्यूनोग्लोबुलिन्स पर एमएल तक होती है। हाई क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का 60 मिलीग्राम, अच्छी क्वालिटी का 50 मिलीग्राम पर एमएल, और जो लो क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है उसमें 30 मिलीग्राम पर एमएल तक इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहती है। तो हाई या फिर बहुत अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें काफ को जरूर देना चाहिए। साथियों, वैज्ञानिक कृषि में, वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग में जरूरी ये है कि आप छोटे काफ को कोलेस्ट्रम बोतल फीडिंग से करवाएं। कभी भी हमें काफ अपने आप दूध पी लेगा इस कंसेप्ट पे कभी भी हमें भरोसा नहीं करना है, रिलाई उस पे नहीं करना है। हमेशा बोतल फीडिंग काफ के लिए सबसे बेस्ट है। अब साथियों, कोलेस्ट्रम ऐसा क्या है कोलेस्ट्रम में जो दूध में नहीं है? देखिए, सबसे पहले टोटल सॉलिड्स, फैट और एसएनएफ। टोटल सॉलिड्स दूध की तुलना में करीब करीब 2 गुने हैं। फैट भी करीब करीब काफी ज्यादा है, इसमें 4% है, उसमें 6.7%। प्रोटीन देखिए आप, प्रोटीन करीब करीब 4 गुना से भी ज्यादा है। एंटीबॉडीज आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, 100 गुना के आसपास एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम में है। दूध में एंटीबॉडीज न के बराबर है। लैक्टोज आप देखेंगे कम है नॉर्मल दूध की तुलना में। मिनरल्स काफी ज्यादा हैं और विटामिन ए भी नॉर्मल दूध की तुलना में काफी ज्यादा है। साथियों, कोलेस्ट्रम पहले दूध को बोलते हैं, दूसरे तीसरे दूध को हम ट्रांजिशन मिल्क बोलते हैं, और चौथे दूध के बाद, चौथे मिल्किंग के बाद में जो दूध निकलता है उसको हम नॉर्मल दूध के नाम से जानते हैं। तो कोलेस्ट्रम, अच्छा कोलेस्ट्रम गाढ़ा पीले रंग का सिक्रीशन, पहला सिक्रीशन अडर से, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें जो दूध में नहीं रहती हैं वो कोलेस्ट्रम में पाई जाती हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में। अब साथियों, कोलेस्ट्रम की जो क्वालिटी है वो बहुत कारणों से निर्भर करती है। सबसे पहला, आपने बड़ी गाय को कितने दिन का ड्राई पीरियड दिया है। 5 हफ्ते से ड्राई पीरियड अपने किसी गाय को अगर कम दिया है, 5 हफ्ते से कम है ड्राई पीरियड, तो उसके कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए ड्राई पीरियड गाय को बहुत जरूरी है। उसके बाद में पहला दूध आप कब निकाल रहे हैं, जितना जल्दी, ब्याह के बाद में जितना जल्दी आप दूध निकालेंगे उतना ही उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। जैसे जैसे आप जो पहला दूध है वो लेट निकालेंगे उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें कम होते जाएंगे। फिर है कोलेस्ट्रम का वॉल्यूम, पहले दूध के टाइम पे कितना
कोलेस्ट्रम निकला, कितना दूध की मात्रा निकली, जो कोलेस्ट्रम है उसका वॉल्यूम क्या था। ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो क्वालिटी कम रहेगी। 8.5 लीटर के आसपास में अगर कोलेस्ट्रम निकल रहा है तो वो सबसे आइडियल है। इससे ज्यादा अगर है तो कोलेस्ट्रम की क्वालिटी आपको कम मिलेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फैट, एसएनएफ सारी चीजें उसमें कम रहेंगी और काफ को फायदा नहीं होगा। फिर है जो बड़ी गाय है, उसका आपने वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं। बड़ी गाय को आप अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके शरीर में जो बनेगी वो कोलेस्ट्रम के माध्यम से छोटे पशु के अंदर जाएंगी। तो वैक्सीनेशन आपको 5 हफ्ते से पहले पहले जरूर करवा लेना चाहिए। फिर उसके बाद में उम्र, उम्र जैसे जैसे जो बड़ी गाय है उसकी उम्र बढ़ेगी, उसके कोलेस्ट्रम की क्वालिटी है जो कम होती जाएगी, कोलेस्ट्रम की क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी। पहले दूसरे तीसरे ब्यात से जो कोलेस्ट्रम, पहले दूसरे तीसरे ब्यात में जो कोलेस्ट्रम की क्वालिटी थी उससे ज्यादा चौथे पांचवें छठे ब्यात की जो गाय हैं उनके कोलेस्ट्रम की क्वालिटी अच्छी रहेगी। फिर कोलेस्ट्रम हमें हमेशा चेक करके, ब्रिक्स मीटर से चेक करके ही छोटे काफ को देना चाहिए। उसके बाद में ब्रीड, ब्रीड में जैसे जिन गायों का दूध की मात्रा कम रहती है उनका जो कोलेस्ट्रम की क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी रहती है। फिर मेस्टाइटिस, अगर किसी गाय को ड्राई पीरियड में या पिछले बांध में मेस्टाइटिस की समस्या थी तो ऐसी गायों में आपको जो कोलेस्ट्रम है वो अच्छी क्वालिटी के मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर है जो गाय जिन्होंने बच्चे को जन्म जल्दी दे दिया है उनके लेवे में भी प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कोलेस्ट्रम के अंदर नहीं जा पाती हैं। तो जिस गाय ने बच्चे को जन्म पहले दिया है, टाइम से पहले दिया है, उसमें भी कोलेस्ट्रम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। अब साथियों सबसे जरूरी चीज है कोलेस्ट्रम कब देना है, कितना देना है। कोलेस्ट्रम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहला दूध बच्चिया के पेट में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि छोटी बच्चिया के पेट में, इंटेस्टाइन में जो कोलेस्ट्रम का एब्जॉर्प्शन है वो जितना जल्दी आप देंगे उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। जितना लेट करते जाएंगे एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का अगर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हुआ तो कोलेस्ट्रम का जो पर्पस था पैसिव इम्यूनिटी देने का वो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। 6 घंटे के अंदर अंदर जो छोटी बच्चिया है उसके इंटेस्टाइन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एब्जॉर्प्शन है वो 30 से 50% कम हो जाता है। 24 घंटे से 36 घंटे में कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स छोटा काफ, छोटी बच्चिया एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके इंटेस्टाइन से खून में नहीं जा पाएगा। तो साथियों सबसे जरूरी चीज है कि कोलेस्ट्रम 2 घंटे के अंदर अंदर छोटे काफ को हम जरूर दें। जितना जल्दी उतना फायदा, जितना लेट उतना नुकसान। अब साथियों हमें एक सिंपल फार्मूला याद रखना है कोलेस्ट्रम की फीडिंग के लिए। अभी तक हमने देखा है भी कोलेस्ट्रम छोटे पशुओं के लिए संजीवनी का काम करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहती हैं और दूसरे जो दूध के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी ज्यादा रहते हैं। तो कोलेस्ट्रम पहला दूध, एक जो जिस गाय का ब्यात है उसका पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर 3 लीटर तक देना चाहिए। तो ये सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर 3 लीटर बोतल फीडिंग से बच्चिया को जरूर आप दें। अगर आप कोलेस्ट्रम देंगे तो उसमें बीमारी आने के चांसेस 74 गुना कम हो जाएंगे। तो साथियों कोलेस्ट्रम फीडिंग हमें जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कोलेस्ट्रम फीडिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे किसान भाई बच्चिया को अपने आप दूध पीने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। अगर आप किसी भी बच्चिया को अपने आप दूध पीने के लिए स्वतंत्र उसको करते हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में कोलेस्ट्रॉल नहीं पी पाएंगी और उसमें बीमारी से लड़ने की ताकत डेवलप नहीं हो पाई। तो हमेशा याद रखें पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर 3 लीटर देना है। बोतल फीडिंग ज्यादा अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल को हमेशा चेक करके ही छोटे काफ को देना है। कोलेस्ट्रॉल को चेक करना है ब्रिक्स मीटर से। ब्रिक्स मीटर से हमें ये आइडिया रह जाएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल कोलेस्ट्रॉल में कितना है।